नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी पर। मैं हूं आपके साथ सुमन। कहते हैं कि सत्ता का सबसे बड़ा अहंकार यही होता है कि उसे लगता है कि वक्त हमेशा एक जैसा रहेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि समय बदलता है, सरकारें बदलती हैं और कभी कभी वही चेहरे जो कल तक ताकत का प्रतीक माने जाते थे, उनका समय भी बदलता है। आज कानून के सामने खड़े नजर आते हैं वे सभी जो कल तक बंगाल में अपने आप को शहंशाह समझते थे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी इन दिनों कुछ ऐसी ही तस्वीरें चर्चा का विषय बनी, जहां कभी बंगाल की जो राजनीतिक दबदबे और प्रभाव के लिए जाने वाले कुछ नेताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई की खबरें सामने आ रही है। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि लोकतंत्र में असली ताकत किसकी होती है, व्यक्ति की, सत्ता की, या फिर कह लीजिए कानून की। दरअसल पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल काफी गर्म रहा है। सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक समीकरणों के बीच कई पुराने प्रभावशाली नेताओं पर कार्रवाई की खबरें सामने आई। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोज भी वायरल हुए जिनमें कुछ स्थानीय नेताओं को पुलिस सुरक्षा और हिरासत की स्थिति में देखा गया। फाल्टा डायमंड हार्बर इलाके से जुड़े जहांगीर खान का मामला चर्चा का जो हिस्सा बना था, वो आपने देखा। वायरल तस्वीरें और वीडियो में उन्हें पुलिस की मौजूदगी में देखा गया था, जिनके बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई थी। समर्थक और विरोधी अपने अपने नज़रिए से इस घटना को देख रहे थे कि प्रशासन किस तरह से उनको फाल्टा के क्षेत्र में जो है सड़कों पर पैदल मार्च करा रही थी। नंगे पांव थे, कमर में रस्सी बंधी हुई थी। वहीं अब मालदा के कालियाचक इलाके से टीएमसी नेता वकुल शेख को लेकर भी खबरें सामने आ रही। बताया जा रहा है कि इलाके में उनका काफ़ी प्रभाव जो है माना जाता था। मालदा के कालियाचक इलाके में कभी टीएमसी नेता वकुल शेख के नाम से लोग कांपते थे। आज उसी इलाके की सड़कों पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उनकी कमर में रस्सी बांधकर उन्हें घुमाया। यानी समय बदला। समय बदला से नहीं, शासन की व्यवस्था बदली, प्रशासन को जो है जिम्मेदारी मिली, प्रशासन को जिम्मेदारी समझ में आई और वो कार्रवाई हुई। लेकिन इन घटनाओं को सिर्फ एक नेता या एक पार्टी तक सीमित करके देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। असली सवाल यह है कि लोकतंत्र में कानून का स्थान सबसे ऊपर कैसे बने रहे, क्योंकि राजनीति में चेहरे बदलते रहते हैं, झंडे राजनीतिक बदलते रहते हैं, नारे बदलते रहते हैं, लेकिन जनता का विश्वास तभी मजबूत होता है जब कानून सबके लिए समान दिखाए। जो व्यक्ति सत्ता में होता है उसके पास ताकत होती है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि वही ताकत एक दिन जवाबदेही में बदल सकती है। जनता का एक वोट, केवल एक वोट, सरकार नहीं बदलती है, बल्कि व्यवस्था को यह संदेश भी देती है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल की इन घटनाओं ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या राजनीतिक संरक्षण में पलने वाली ताकतें लंबे समय तक टिक सकती हैं। इतिहास बताता है कि डर पर खड़ी व्यवस्था ज़्यादा समय तक मजबूत नहीं रहती, क्योंकि डर खत्म होते ही, समय बदलते ही सवाल खड़े होने लगते हैं और प्रशासन का डंडा चलने लगता है। जनता सिर्फ विकास ही नहीं चाहती, जनता सम्मान, सुरक्षा और न्याय चाहती है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की असली पहचान यही है कि आम इंसान बिना डर के अपनी बात कह सके, रह सके, आतंक के साए में जीने को मजबूर ना हो। फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक जो बयानबाजी के बीच बंगाल की राजनीति एक नए दौर से गुजर रही है। आने वाला समय बताएगा कि यह सिर्फ कुछ घटनाओं तक सीमित रहेगा या फिर राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि सत्ता आती और जाती रही है, लेकिन कानून और जनता की ताकत हमेशा कायम रही है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।